डियर, ज्योमेट्रिक मीन से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिया है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ n सो दैट a टू द पावर n प्लस 1 प्लस b टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n मे बी द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b। मतलब a और b का ज्योमेट्रिक मीन ये गिवन है। गिवन क्या है? देखिए, सिंस गिवन दैट दिया हुआ है ज्योमेट्रिक मीन को हम लोग जीएम बोल रहे हैं, ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी इक्वल टू क्या दिया हुआ है? ए टू द पावर n प्लस 1 प्लस बी टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई ए टू द पावर n प्लस बी टू द पावर n। ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन दो नंबर का ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? अंडर रूट ए बी। क्या होता है? अंडर रूट ए बी इक्वल टू ए टू द पावर n प्लस 1 प्लस बी टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई ए टू द पावर n प्लस बी टू द पावर n। ये क्या दिया हुआ है? ये ज्योमेट्रिक मीन होता है अंडर रूट ए बी। दो नंबर का ज्योमेट्रिक मीन अंडर रूट ए बी होता है। अर्थमेटिक मीन क्या होता है? ए प्लस बी बाई 2। ठीक है। तो ये इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या? रूट का वैल्यू अगर अंडर रूट ए बी है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए टू द पावर 1/2, क्योंकि रूट का वैल्यू 1/2 होता है और बी का अंडर रूट बी का बी टू द पावर 1/2। तो इसको हम लोग अगर ऐसे लिखते हैं ए टू द पावर 1/2 बी टू द पावर 1/2 इक्वल टू ए टू द पावर n प्लस 1 प्लस बी टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई ए टू द पावर n प्लस बी टू द पावर n। अब यहाँ पे देखिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 1 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? ए टू द पावर n प्लस 1 प्लस बी टू द पावर n प्लस 1 इंटू 1, इतना ही रहेगा। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? देखिए ए एन प्लस बी एन, ठीक है, इंटू क्या है? ए टू द पावर 1/2 इंटू बी टू द पावर 1/2। ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखिए ए टू द पावर n प्लस 1 प्लस बी टू द पावर n प्लस 1 इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए टू द पावर n इंटू ए टू द पावर 1/2 इंटू बी टू द पावर 1/2 प्लस ये दोनों इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ अभी। अब ये दोनों टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? बी टू द पावर n इंटू ए टू द पावर 1/2 इंटू बी टू द पावर 1/2। अच्छा, हम लोग को पता होता है एक फार्मूला कि ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n इक्वल टू ए टू द पावर m प्लस n होता है। तो यहाँ पे देखिए ये a है और ये a है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए टू द पावर n प्लस 1/2 ऐसे रख सकते हैं, इंटू ये b अलग है 1/2। यहाँ पे ये दोनों टर्म को देखिए, पावर b और b है, बेस सेम पावर डिफरेंट, बेस सेम पावर डिफरेंट, तो हम लोग पावर को ऐड कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा? b टू द पावर n प्लस 1/2 इंटू ए टू द पावर 1/2। ये किसके बराबर है? ए टू द पावर n प्लस 1 प्लस बी टू द पावर n प्लस 1। ठीक है। अब देखिए, इस टर्म को इधर ला रहे हैं और इस टर्म को राइट साइड में शिफ्ट कर रहे हैं। क्या होगा? देखिए, इसके बाद देखिए इस टर्म को पूरे लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर रहे हैं और ये राइट में। तो ये इधर आएगा तो माइनस में, क्योंकि इधर पॉजिटिव है, इधर आएगा तो निगेटिव हो जाएगा। ए टू द पावर n प्लस 1 माइनस यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है ए टू द पावर n प्लस 1/2 इंटू बी टू द पावर 1/2। इसको इधर शिफ्ट कर रहे हैं तो माइनस होगा ए टू द पावर n प्लस 1/2 इंटू बी टू द पावर 1/2 इक्वल टू, अच्छा ये पहले से इधर और इसको राइट साइड में शिफ्ट कर रहे हैं तो क्या होगा? b टू द पावर n प्लस 1/2 इंटू ए टू द पावर 1/2 माइनस b टू द पावर, इसको हम राइट साइड में शिफ्ट कर रहे हैं। यहाँ पे ये टर्म को राइट साइड में प्लस में है, राइट साइड में जाएगा तो माइनस में होगा, b के पावर n प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे हम कॉमन क्या ले सकते हैं? तो यहाँ पे कॉमन लेने के लिए हम क्या यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं? ए टू द पावर n प्लस 1/2 कॉमन अगर लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा? ए टू द पावर 1/2 बचेगा। देखिए, अगर ये दोनों को इंटू करेंगे तो इतना ही आना चाहिए। देखिए इंटू करके देख लीजिए, ए टू द पावर n प्लस 1/2 इंटू ए टू द पावर 1/2। अब दोनों को हम लोग अभी फार्मूला देखे थे, ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n इक्वल टू ए टू द पावर m प्लस n होता है। तो इसको अगर बेस सेम पावर डिफरेंट तो पावर ऐड हो जाता है, n प्लस 1/2 प्लस 1/2, तो 1/2 1/2 1 हो जाता है, n प्लस 1। तो
ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पर यही आ जा रहा है। मतलब क्या कि अगर a टू द पावर n+1 में a टू द पावर n+1/2 अगर हम कॉमन लेते हैं तो a टू द पावर 1/2 बचेगा, ठीक है। और ये यहाँ पे तो a टू द पावर n+1/2 है, तो ये तो बाहर आ गया। यहाँ पे क्या बचेगा, b टू द पावर 1/2 इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर b टू द पावर n+1/2 अगर हम कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, a टू द पावर 1/2। सिमिलरली अभी जैसे a टू द पावर n+1 में हम हाफ कॉमन लिया था, a टू द पावर n+1/2 कॉमन लिया था, तो a टू द पावर 1/2 बचा था। वैसे ही हाफ यहाँ भी कॉमन ले रहे हैं b में, तो यहाँ भी क्या बचेगा, b टू द पावर 1/2। अब ये देखिए, ये टर्म और ये टर्म इक्वल है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये टर्म कैंसिल हो गया। क्या बचा, a टू द पावर n+1/2 इक्वल टू b टू द पावर n+1/2। ये अब नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकते हैं, इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं, अगर ये b वाला जो टर्म है अगर a के नीचे लाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a टू द पावर n+1/2 डिवाइडेड बाई b टू द पावर n+1/2 इक्वल टू यहाँ पे 1 हो जाएगा। अगर क्रॉस इंटू करके देख लीजिए, इसको अगर क्रॉस इंटू करेंगे तो यही आ जाएगा। पावर दोनों का सेम है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, a/b टू द पावर क्या n+1/2। अब 1/1 1 होता है, तो 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि a/b टू द पावर 0 क्या होता है, फ्रैक्शन 1 होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं a/b टू द पावर क्या 0। क्यों, क्योंकि किसी भी फ्रैक्शन के पावर 0 या किसी भी नंबर के पावर 0 क्या होता है, 1 कहलाता है, 1 होता है। और यहाँ पे हम लोग मेंशन कर दिया कि a/b टू द पावर 0 क्या होगा, 1 होगा। a/b ही क्यों दिया, क्योंकि ये बेस और बेस कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, n+1/2 इक्वल टू 0, और n इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/2। यही n फाइंड करना था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ n सो दैट ये जो है सिमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b, ठीक है, क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मीन। अगर n का वैल्यू पुट कर देंगे तो 2 नंबर का ये सिमेट्रिक मीन बन जाएगा। तो क्या n का वैल्यू होना चाहिए जो ये सिमेट्रिक मीन कहलाएगा, तो n का वैल्यू -1/2 होगा, ठीक है। इस तरह से इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, इसको मेंशन कर लीजिए, अच्छे से सॉल्व कर लीजिए।